ये आप सभी पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी लीग ज्वाइन करनी है और क्या कुछ आज का सिस्टम रहेगा। कल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप सभी ने काफ़ी अच्छी विनिंग की और आप सभी ने रूल्स को फॉलो किया। देखो, जो रूल्स हमने बनाए हैं वो रूल्स फॉलो करने से हमको कोई बेनिफिट नहीं है, वो आप सभी के बेनिफिट के लिए नियम बनाए गए हैं और एक दिन दो दिन में वो नियम नहीं बनाए गए हैं। हम लोग फैंटेसी गेम में लगभग 8 साल से हैं और पेड मेंबरशिप हम लोग 6 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आई, क्लैशेज हुए, या तो कहीं पे हमको लगा कि ये वाली लीग ज्वाइन करने से आपको लॉस हो सकता है या किस मैच में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो सारे जो हमने नियम बनाए हैं वो एक समय के साथ हमने उसमें अपग्रेड किया है। तो आप सभी को वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो क्या नियम है वो सभी आपने कल फॉलो भी किए। टीम 3 से आपको ज्वाइन करना होता है, ये आप याद रखिए। टीम 3 का मतलब सिंपल होता है कि आपको 3 टीम क्रिएट करनी है। नंबर 3 से आपको स्मॉल लीग ज्वाइन करनी है। जब हम आपको टीम देंगे तो टीम 3 को एडिट कर देना है। और केवल इतना भर नहीं, आपको लीग ज्वाइन करने के पहले देखना है कोई भी बंदा टीम 3 से अगर आपको दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा ही सागा फ्लैशबैक का ही पेड मेंबर होगा। बिकॉज मार्केट में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पेड मेंबर्स करते हैं सब मिला करके, ड्रीम 11 में उतना कोई भी नहीं करता है। तो हमारा नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग हमारी टीम से करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मैच में। मैं बता रहा हूँ, सभी मिला करके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है फैंटेसी में। तो आप सभी को इसीलिए बताया जाता है क्लैश से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। हमने 2 3 4 मैचेज में ये देखा कि कुछ मेंबर ऐसे हैं जो कि सेम टीम से विन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेंबर सेम टीम से विन कर रहे हैं। पहला रीज़न होता है कि आपको अगर हमने 1499 वाली 4 लीग ज्वाइन करने बताया या तो 10 लीग ज्वाइन करने हमने बताया, तो आप सेम टाइम पे ज्वाइन कर लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे टीम रैंडमली मैं क्रिएट करता हूँ, कोई भी हमने यहाँ पे रैंडमली टीम क्रिएट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब लीग ज्वाइन करने का सिस्टम है, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगर आपने यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया, जैसे 10 लीग मैक्सिमम आप एक बार में ज्वाइन कर सकते हो, फिर इसके बाद फिर से आप 10-10 करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से ज्वाइन नहीं करना है, इसमें क्लैश के खतरे बढ़ेंगे और बहुत बार चांस ऐसा है कि सेम ओपोनेंट आपकी लीग में आपके आ जाएंगे। इससे क्या होगा, या तो वो जो सेम ओपोनेंट आपके 10 लीग में आया है या तो 20 लीग में आया है, या तो केवल वही सारी लीग जीत जाएगा या तो आप जीत जाओगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम ओपोनेंट के आने से आप हार जाओगे, लेकिन उसमें जीत का तो चांस है ही अच्छा, लेकिन हो सकता है उसकी टीम हमसे ज़्यादा अच्छी हो सकता है उसने किसी एक प्लेयर का रिस्क लिया हो। जैसे कल के टीम का कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, हसरंगा ने 2 विकेट लिया। तो आपको क्या लगता है कि हसरंगा लेने लायक थे? कल के मैच में लेने लायक नहीं थे। विकेट लिया वो एक अलग बात है, अगर हमको पेसर में लेना होता या बॉलर में लेना भी होता, सेकंड इनिंग के बॉलर, तो हमने लिया होता हैजलवुड को, मोहम्मद सिराज को या हर्षल पटेल को। ये 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन थे। तो उसमें हसरंगा को लेने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट में अगर किसी ने हसरंगा को लेने की वजह से विन भी किया है तो उन्होंने इसी तरीके के तुक्के लगाने की वजह से, रिस्क लेने की वजह से बहुत सारे मैचेज में लॉस भी किया होगा। तो हम इस तरीके के रिस्क को नहीं लेते हैं। हम लोग पूरी तरीके से जो भी टीम बना करके आपको देते हैं उस पर 4-5 टीम बनाई जाती है, एक टीम फाइनल की जाती है काफ़ी डिस्कशन के बाद। जो हमको न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको इस तरीके से लीग को ज्वाइन नहीं करना है, आपको एक एक लीग करके ज्वाइन करना है। ये आपको क्विक ज्वाइनिंग मोड में नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करना है और क्लिक करके आपको इसमें करना है, ठीक है। प्लस आज जो मैच होने वाला है चेन्नई और दिल्ली के बीच में, ये 100% विनिंग वाला आज भी मैच है। तो इसमें आपको लिमिट के बियॉन्ड आज थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम करवाएंगे, यानी आज के मैच में फिर से आप बड़ी विनिंग करोगे, लेकिन लिमिट से बहुत ज़्यादा बाहर आपको नहीं जाना है क्योंकि अभी मैचेज बहुत सारे हैं। और प्लस आईपीएल के जिन मेंबर्स ने मंथली पैकेज हमसे अपग्रेड करवाया है उनको आज फिर से और भी अदर मैचेज की टीम दी जाएगी, चाहे वो T10 हो, जैसे स्पाइस। इसलिए T10 में हमने उन मेंबर्स को बड़ी विनिंग करवाई जिन्होंने मंथली पैकेज भी अपग्रेड करवाया था आईपीएल के साथ। जैसे आपने आईपीएल की मेंबरशिप ली, आईपीएल तो मार्च एंडिंग में स्टार्ट हो गया था, तो उसमें सारे मैचेज की टीम इंक्लूड रहती है 30 डेज़ तक, ठीक है। तो अप्रैल तक आपको T10 की टीम और बाकी मैचेस की टीम भी दी गई, लेकिन स्पाइस इसलिए T10 की टीम के लिए आपको फिर से अपग्रेड करवाना था अगर आपको मंथली पैकेज लेना था। तो जिन्होंने लिया उनको हमने T10 वगैरह की टीम दी थी।
और कल भी हमने काफ़ी अच्छी विनिंग की, आपने देखी भी होगी। आपको आज लीग कौन सी ज्वाइन करनी है? आपको सबसे पहले तो मिनी ग्रैंड लीग सारी ज्वाइन करनी है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ट्रेंडिंग नाउ में आपको जाना है, जितनी भी यहाँ पे आपको लीग दिख रही है वो सारी आपको ज्वाइन करनी है। बड़े अमाउंट की नहीं ज्वाइन करनी है, ये सब मत ज्वाइन करना, ये सब ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। केवल छोटे छोटे अमाउंट वाली आप ज्वाइन करिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे बिग विनिंग में आपको आना है। यहाँ पे आकर के आपको 2 लीग ज्वाइन करनी है, एक 1390 वाली, एक 1999 वाली। ये दोनों लीग आपको ज्वाइन करनी है। और जो आपको 4 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर वाली लीग जो हमेशा हम गाइड करते हैं, वो वाली लीग आपको ज्वाइन करनी है। जैसे 2999, 1499, 1799, 899 और 525, ये आप लीग ज्वाइन कर सकते हो 4 मेंबर वाली। और इसके अलावा 3 मेंबर में 3850, 777 की भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से स्टार्ट करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर मैं मेगा कॉन्टेस्ट की बात करूँ, जहाँ पे कि 2 करोड़, 1 करोड़ की देने की बातें होती है, तो इसमें कभी भी आप विन नहीं कर पाओगे, यानी फर्स्ट पे आप कभी नहीं आने वाले हो। क्योंकि इसके जो विनर होते हैं वो ड्रीम 11 ही एक अकाउंट को लेता है। उस ड्रीम 11 अकाउंट में उनकी सारी डिटेल लेकर के उन्हीं को विनर घोषित किया जाता है, क्योंकि उनको वो मीडिया में देना होता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आप देखोगे जितने भी करोड़ों के विनर होंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ वाले, वो गरीब ही निकलेंगे। कोई रिक्शा चलाने वाला होगा, कोई टाली चलाने वाला होगा। क्योंकि इससे क्या है कि ड्रीम 11 अपने एडवर्टाइजमेंट करता है ताकि और भी लोग इससे जुड़े। क्योंकि ड्रीम 11 के पास खुद का पैसा नहीं है, वो हमारे ही पैसे को, यानी जितने लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए हार रहे हैं ड्रीम 11 में, उसी से वो ये सब चीज़ें खर्चे कर रहा है। उसका अपना खुद का 1 रुपया भी नहीं है। जैसे हम लोग खुद का भी फैंटेसी एप्लीकेशन है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। उसमें इस तरीके के कॉन्टेस्ट हम रखते ही नहीं हैं। हम उसमें मेगा कॉन्टेस्ट रखते हैं, लेकिन वो एक इतने अमाउंट तक होता है कि जिसको दिया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको और बाकी जितने भी रूल्स हैं वो आपको, जो भी आज की स्ट्रैटेजी है वो आपको मैसेज के थ्रू बताई जाएगी। और जो लोग सेम टीम से हार रहे हैं, आप किसी एक अपोनेंट से हार रहे हो, तो आप एक अलग अलग टाइम पे लीग ज्वाइन करिए और देख करके लीग ज्वाइन करिए। कई बार क्लैश की वजह से भी आपका प्रॉफिट कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई मैं आपको पर्टिकुलर टाइम बताऊँ कि आपको इस टाइम पे आप लीग ज्वाइन करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश आप ये करो कि अलग अलग टाइम पे आपको लीग ज्वाइन करना है। 2 लीग ज्वाइनिंग के बीच में कुछ टाइम का डिफरेंस रखो, अलग अलग अमाउंट की लीग आप ज्वाइन करिए, उसमें आपको अलग अलग अपोनेंट मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को आज के मैच के लिए और आने वाले हर एक मैचेस के लिए।